आगे कभी मौका मिला तो ज़रूर साथ में काम करेंगे, और वो हुआ। एब्सोल्युटली सर। और यहाँ पे भी वो फेस ऑफ जो है ना, उसके लिए वी आर वेरी एक्साइटेड अभी देखने को जब मिलेगा। The day he decided to cast Anang, he called me up. He says like unusual casting कर रहा हूँ because Anang, he according to him had a kind face. According to me, it's a different kind of a story. But he said मैं इसको villain बना रहा हूँ, और we got to spend some time together after a long time because when you're in hostel, you're a day scholar, you spend a lot of time. But I think that was a very good way. Another friend of our, Karan Razdan, who was also our class fellow, who is also in the film, then Neena Gupta. We had great time together during the shooting of this film. Absolutely. We came closer if there was a possibility of doing that. Yes. बहुत मज़ा आया था शूटिंग के दौरान, और साथ में एज अनुपम सेठ बहुत अच्छा टाइम बिताया है, शूटिंग के वक्त भी और शूटिंग के बाद भी। वो बाद की बातें और मैं तो कई घंटे बोल सकता हूँ उसके बारे में, लेकिन चलिए थोड़ी जो एक दो चार बातें याद आ रही। मैंने सतीश को पहली दफ़ा पृथ्वी थिएटर में एक प्ले गिधाड़े करते देखा था। मैं जानता भी नहीं था कौन है। तो जब वो प्ले ख़त्म हुआ तो मैं बाहर निकला तो वहीं आपके NSG के दो चार लड़के खड़े थे। कौन था मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो मैंने उससे पूछा कि ये एक्टर कौन है। देखिए, दोस्त से बेहतर दुश्मन तो हो ही नहीं सकता ना कोई। तो उन्होंने, वो सतीश के दोस्त थे, कहने साहब ये शौकिया एक्टिंग करता है थिएटर में, वरना वो तो किसी फैक्ट्री में काम करता है। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। मैंने कहा इतना टैलेंटेड आदमी यार, हम सोचते कि इसे काम वाम दे, कुछ फिल्मों में ले, तो ये तो करते ही नहीं है। चले आए भाई। उसके कई साल बाद मेरी उससे दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने उससे कहा कि आप क्यों फैक्ट्री में काम करते हैं, आप क्यों एक्टिंग पूरी नहीं। तो बोला कौन सी फैक्ट्री में काम करता हूँ साहब, ये किसने आपको बोला। तो मैंने कहा कि भाई फला आप, अरे कहने वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने कहा इसीलिए कहा होगा शायद। तो उसके बाद हम सागर में एक रोल हमने उसे, मेरे ख्याल से शायद वो पहली पिक्चर थी, उसके बाद जाने भी दो यारों के बाद। तो रमेश सिप्पी साहब से मैंने मिलवाया। मैंने कहा बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो रमेश सिप्पी ने कहा ऐसा कीजिए, अपना कुछ काम मुझे दिखा दीजिए। तो कह रहे सर वो मैंने एक फिल्म में काम किया, जाने भी दो यारो, तो मैं आपको वो कैसेट दे दूँगा। मैंने ठीक है। बाहर आए, मैंने कहा ये बेवकूफ़ी कभी मत कर देना कि वो दिखा देना, उसमें बहुत सारे अच्छे एक्टर हैं, क्या पता वो किसी और को ले ले। तुम बोलना कि मुझे सर कैसेट मिल ही नहीं रहा। तो अल्टीमेटली खैर उनको उस फिल्म में ले लिया गया। उसके बाद हमारी बहुत गहरी एसोसिएशन रही। फिर शेखर का जब वो चीफ असिस्टेंट था तब भी था। फिर जो उसने पिक्चरें बनाई जो मैंने लिखी थी, उसने अच्छा डायरेक्शन दिया था, मैंने ख़राब स्क्रिप्ट लिखी थी, इसलिए गड़बड़ हो गई पिक्चर। लेकिन आपको एक बात कहूँ, ever since, and I only have good things like everybody else. I only remember, you know, him like a foodie. We both were such great foodies. खाना उनको बेहद पसंद था, laughter, comedy, his sense of humor, and lovely. We've had some lovely times. Shashi Bhabi, like Bhumika said, all the best. We're always there for you. We are a phone call away, and we love you. And we love Vanshika. Thank you so much. Thank you. Now you see the point is, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मीडिया के दोस्तों, as a tribute for your love, आप लोगों को भी सतीश जी बहुत पसंद आते हैं, मुझे पता है। आते हैं कि नहीं आते? आप इस फिल्म को जो उनका मेजर पैशन था उसको इतना फैला दो कि लोग मजबूर हो जाएं देखने के लिए, आपको कसम है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। और इस दोपहर को